संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदया निवह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूँगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए। आज का विषय है ईश्वर के विभिन्न नाम। आज हम विचार करेंगे कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा जाता है और उन नामों का तात्पर्य क्या है। हमारा शास्त्र कहता है एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। वे एक हैं लेकिन विद्वान उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। उस एक सत्ता का विभिन्न नाम भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों से भी है। आज हम विचार करेंगे कि ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल परंपराओं में ईश्वर को किन किन नामों से जाना जाता है। ऑक्सीडेंटल परंपरा में मेजॉरिटी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को मानने वाले हैं। क्रिश्चियन उस परम सत्ता को गॉड के नाम से जानते हैं। अब अब गॉड जो है तीन वर्ड से बना है, GOD गॉड। गॉड को पुकारते हैं वो, तो जी को लिया गया है जनरेटर शब्द से, उसका पहला शब्द जी है। ओ को लिया गया है ऑपरेटर शब्द से और डी को लिया गया है डिस्ट्रॉयर शब्द से, वो पहला अक्षर है। अर्थात गॉड ऐसी सत्ता है जो इस विश्व का निर्माण करते हैं, इसका पालन करते हैं और वे पालन करता है और प्रलय काल में उसे अपने में मिला लेते हैं। ओरिएंटल परंपरा में, सनातन परंपरा में भी ऐसी सत्ता को कहते हैं ब्रह्मा। निर्माणकर्ता विष्णु, पालनकर्ता, और महेश डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा विष्णु महेश। निर्माणकर्ता जो ब्रह्मा है, पालनकर्ता जो विष्णु है और डिस्ट्रॉयर जो महेश है। अब ओंकार ध्वनि ओम इसी सत्ता का द्योतक है। एकॉस्टिक रूट बीज मंत्र निर्माण का क्या है? अ है। जब हम कुछ करते हैं तो एक उसका जो है कुछ ध्वनि निकलता है, उसी को एकॉस्टिक रूट कहते हैं। जैसे हंसते में हा 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 हा, चलने में ठक 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 ठक। तो जो हम निर्माण करते हैं तो अ, पालन करने में उ, और जब किसी का संहार करते हैं, अपने में मिला लेते हैं डिस्ट्रॉयर का, तो वो मो होता है। तो ये मिलके अ उ मो ओम, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का द्योतक है ओम, ओंकार शब्द। अब इस्लाम में ईश्वर को क्या कहा जाता है? हम सब जानते हैं इस्लाम में ईश्वर को पुकारा जाता है खुदा के नाम से। खुदा एक फारसी शब्द है, उसका संस्कृत भाषा में प्रतिशब्द है स्वधा। इसका अर्थ है वह जो अपने नियम से, स्वयं की व्यवस्था से, स्वयं के विधान से निर्देशित होता है। वह जो व्यवस्था को बनाने वाला है, वह जो विधान को बनाने वाला है, वह एक स्वायत्त सत्ता है, किसी बाहरी प्रभाव से निर्देशित नहीं होता है। अब हम ईश्वर के ओरिएंटल क्षेत्रों में प्रचलित नामों पर विचार करेंगे। इनके नाम हैं सदाशिव, श्री कृष्ण, श्री राम, नारायण, माधव, भगवान, ब्रह्मा, हरि। अब सदाशिव के बारे में चर्चा करते हैं। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। शिवमस्तु का अर्थ है कल्याणमस्तु। आशीर्वाद में कहा भी जाता है शिवमस्तु। यही इसका प्रथम अर्थ है, कल्याण या मंगल। शिव का द्वितीय अर्थ है इस शब्द का चित्ती शक्ति, कॉग्निशन इन इट्स जेनिथ स्टेटस। जेनिथ स्टेटस ऑफ द कॉग्निटिव प्रिंसिपल, दैट इज द सुप्रीम नॉन एट्रीब्यूशनल एंटिटी, सुप्रीम नॉन एट्रीब्यूशनल प्रोसेस, the supreme non-attributional entity beyond the faculties of all the existential bondage। ये हुआ इसका दूसरा अर्थ, चित्ती शक्ति। अब शिव शब्द का तीसरा अर्थ क्या है? सदाशिव, जो प्रायः 7,000 वर्ष पूर्व इस धराधरती पर आए थे, पृथ्वी पर आए थे और धरती के हर धूल कण को पवित्र बना गए। इन्होंने अपनी संपूर्ण सत्ता को जीव मात्र के कल्याण के लिए उत्सर्ग कर दिया। यहाँ जीव का मतलब केवल मनुष्य नहीं है।
वरन सृष्ट जगत के सारे जीव है, पशु पक्षी वृक्ष लता, उन्होंने सब के लिए कुछ ना कुछ दिया। शिव सब के लिए, जीव के कल्याण के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। और ये तीनों ही जो अर्थ है यह उसी ऐतिहासिक सदाशिव के लिए है। कल्याण मस्तु, चित्ती शक्ति, और जो शिव आए थे, जो ऐतिहासिक पुरुष थे। अब हम चर्चा करेंगे श्री कृष्ण की। इस नाम की भी अनेक व्याख्याएं हैं। कृष धातु से कृष्ण शब्द आया है। कृष धातु का एक अर्थ है आकर्षण करना, सब को अपनी ओर जो आकर्षित करता है, अपनी ओर खींच रहा हो। कृष में 9 प्रत्यय लगाकर कृष्ण शब्द निष्पन्न होता है, अर्थात जो सत्ता विश्व ब्रह्मांड के सब कुछ को अपनी ओर खींच रही हो, आकर्षित कर रहा हो और कहती है आओ आओ मेरे पास आओ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे निकट आ जाओ, मैं ही तुम्हारा आश्रय हूँ, तो मैं तुम्हें सारी विपत्तियों से बचाऊंगा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत हो, मैं तो हूँ ना। यह बात जो कह रहा है, सबको अपनी ओर खींच रहा है, वही तो कृष्ण है। मन यदि चाहे कि कृष्ण की ओर नहीं जाऊंगा, फिर भी मन दौड़ कर मुनि की ओर जाता है। ये पहला अर्थ हुआ। अब उनका दूसरा अर्थ है कृषि भू। कृष शब्द का यहाँ अर्थ है, कृष धातु का मैं हूँ यह बोध, अहम अस्मि, आई एग्जिस्ट। प्रत्येक मनुष्य के भीतर मैं हूँ यह बोध रहता है। कृष्ण शब्द का अर्थ हुआ वे हैं इसलिए मैं हूँ। वे अर्थात कृष्ण हैं, इसलिए जगत भी है, जीव भी है। यदि कृष्ण का अस्तित्व न रहता तो जीव और जगत का अस्तित्व भी नहीं रह सकता था। कृष्ण है परम पुरुष, वे हैं इसीलिए जगत भी है, इसलिए उनको कृष्ण कहा गया है। मानव देह में बहुसंख्यक ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्रंथियों के विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स इससे निस्तारित होता है। इन हार्मोन क्षरण के ऊपर मानव मन की वृत्तियां तैयार होती हैं। मनुष्य का स्वभाव, चरित्र, आचार विचार, आचरण निर्धारित होता है। इन वृत्तियों के समुदाय को नियंत्रित करने के लिए शरीर के विभिन्न अंशों में कई चक्र होते हैं, जिसके बारे में चर्चा की गई है। और इन सब चक्रों का नियंत्रण करता है कौन? सहस्रार। यह सहस्रार चक्र ही देह के प्रत्येक कार्य का नियंत्रण करता है। इसीलिए मनुष्य जब आध्यात्मिक उन्नति चाहता है तब वो अपने जीव भाव को खींचकर ऊपर उठाना चाहता है, क्योंकि सहस्रार चक्र ये जो है यहाँ पे स्थित है। शास्त्रों की भाषा में इस जीव भाव को कहते हैं कुल कुंडलनी। कुल कुंडलनी शक्ति को मूलाधार चक्र से क्रमशः सहस्रार चक्र के नियंत्रक बिंदु तक उन्नीत करना पड़ता है। यह जो जीव भाव या कुल कुंडलनी शक्ति है, तंत्र शास्त्र इसको राधा के नाम से अभिहित करता है। और सहस्रार चक्र का जो नियंत्रण बिंदु है, जहाँ से मानव देह का सब कुछ नियंत्रण होता है, उसको तंत्र की भाषा में कृष्ण कहते हैं। उनको कृष्ण के नाम से पुकारा जाता है। और जब यह कुल कुंडलनी सहस्रार में उपनीत होती है तब मनुष्य को मोक्ष लाभ होता है। यही है योग का कृष्ण। यह हुई कृष्ण की राजयोगिक व्याख्या। आज से 3500 वर्ष पहले द्वापर युग में एक विराट पुरुष का जन्म हुआ था मथुरा में। उनके पिता का नाम था वसुदेव। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका एक नाम हुआ वासुदेव। उनके एक चाचा का नाम था नंद, जो गौपालन करते थे। और कृष्ण के पिता वसुदेव मथुरा जेल के जेल अधीक्षक थे। कृष्ण के एक चाचा थे महर्षि गर्ग। शिशु के जन्म होने पर उसके विभिन्न लक्षणों और गुणों को देखकर महर्षि गर्ग ने उसका नाम रखा था कृष्ण। महर्षि गर्ग ने ही उनका नाम कृष्ण रखा था। उस समय भारतवर्ष बहुधा विभक्त था और इन विभिन्न राज्यों में पारस्परिक एकता भी नहीं थी। वे आपसी कलह और युद्ध में व्यस्त रहते थे। ज़्यादातर राजा दुष्ट और अधार्मिक थे, जो आम जनता पर अत्याचार और उनका शोषण करते थे। विराट पुरुष कृष्ण ने जन्म लिया था इन परस्पर युद्धरत राज्यों को एकीकरण करने और धर्म की स्थापना करने। इसके लिए उन्होंने महाभारत युद्ध की परिकल्पना की थी। युद्ध करना पड़ा था। ये सारे वर्णित कृष्ण एक ही हैं, योगेश्वर कृष्ण। ये जितने कृष्ण की विभिन्न व्याख्या हुई शब्द की, वे सारे कृष्ण एक ही हैं। ये हैं योगेश्वर कृष्ण। अब अन्य नाम जो हम लोगों ने कहा था वो क्या है? राम, तुलसी के राम। राम का अर्थ क्या है?
एक अर्थ है रमनते योगिना यस्मिन, अर्थात राम ही एकमात्र विषय है जो योगियों के मनसाध्यात्मिक आभोग हैं, मनसाध्यात्मिक आनंद और प्रसन्नता के स्रोत हैं। राम का दूसरा अर्थ है राति महिधरः रामः। राति का प्रथम अक्षर हुआ रा और महिधर का प्रथम अक्षर है मो, ये मिलके हुआ राम। राति महिधरः राम, संपूर्ण विश्व की सर्वश्रेष्ठ ज्योतित सत्ता जो दूसरों को ज्योतित करती है, वे सर्वश्रेष्ठ ज्योतित सत्ता है जिसने सभी ज्योतित सत्ताएं जिससे ज्योति प्राप्त करती है। चंद्रमा पृथ्वी से ज्योति प्राप्त करता है, पृथ्वी सूर्य से ज्योति प्राप्त करती है और सूर्य परम पुरुष से ज्योति प्राप्त करते हैं। वे ही सर्वोत्तम सत्ता है जो दूसरों को प्रकाशित करते हैं। परम पुरुष ही सर्वोच्च ज्योतित सत्ता है। राति महिधरा का तात्पर्य क्या है? मात्र परम पुरुष, कोई अलग सत्ता नहीं। राम का तीसरा अर्थ क्या हुआ? रावणस्य मरणम रामः। रावण शब्द का प्रथम अक्षर रा और मरणम का प्रथम अक्षर है मो, रा जोर मो राम, अर्थात वह सत्ता जिसके चाप से रावण मर जाता है। अब रावण क्या है? रावण का तात्पर्य दुष्ट मानसिकता, भ्रष्ट मानसिकता, जो 10 दिशाओं में विचरण कर रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व अधः ईशान नैऋत्य अग्नि वायु, 10 दिशाओं में, जो मन को नरक की ओर ले जाता है। रावण की मृत्यु कहाँ होती है, कब होती है? जब कोई राम की शरण में जाता है, रावण तब मर जाता है। अतः रावणस्य मरणम रामः। रावणस्य मरणम का तात्पर्य है सर्वोच्च सत्ता परम पुरुष। अब एक अन्य लोकप्रिय नाम जो ईश्वर का है वो है माधव। माँ का अर्थ हुआ कर्मात्मिका सत्ता, प्रकृति, और धव का अर्थ है नियंत्रक, मालिक, पति। अतः माधव का अर्थ हुआ प्रकृति का नियंत्रक अर्थात नारायण। अब जो ये नारायण अन्य एक नाम इनका है, नारायण हमें प्रभु का अत्यंत लोकप्रिय नाम है। संस्कृत में नार शब्द का 3 अर्थ है। एक अर्थ है नीर अर्थात जल, दूसरा अर्थ है भक्ति। महर्षि नारद का क्या अर्थ है? जो नार का वितरण करते हैं, अर्थात जो भक्ति का वितरण करते हैं, नारद। तीसरा अर्थ है कर्मातिका शक्ति। अयन का अर्थ है आश्रय, अर्थात वे नार के अयन है। नारस्य अयन इत्यर्थे नारायण, प्रकृति के आश्रय है, इसीलिए उनको नारायण कहा जाता है। एक अन्य लोकप्रिय इनका नाम क्या है? ईश्वर। हम ईश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। ईश्वर का अर्थ है नियंत्रक, वह जो विश्व की सारी कार्यकारी व्यवस्थाओं का नियंत्रण करता है। अब ब्रह्मा, ब्रह्मा के नाम से भी हम लोग पुकारते हैं। ब्रह्म का अर्थ है महान, विराट। सृष्टि रचना क्रम में वे अध्वनि की रचना करते हैं, जैसा हम लोगों ने चर्चा किया। एकॉस्टिक रूट है, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, निर्माण करते हैं तो एक आवाज़ आती है। हम सुन भी सकते हैं, नहीं भी सुन सकते, क्योंकि सुनने की क्षमता हम लोगों में एक बहुत ही कम है, नियंत्रित है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की और कम फ्रीक्वेंसी की, उससे हम लोग नहीं सुनते हैं। तो जो सृष्टि रचना के क्रम में अध्वनि की रचना करते हैं, इस विश्व में जब भी किसी चीज़ की रचना होती है उसका बीज मंत्र क्या होता है? ओ। जैसे हंसने का बीज मंत्र हा हा हा, चलने का खट खट खट, तब ब्रह्म जोर ओ, ये क्या हुआ? ब्रह्मा बन जाता है। इसलिए सृष्टि के प्रथम चरण के रचयिता को कहा जाता है ब्रह्मा। अब अन्य लोकप्रिय और नाम है एक भगवान। भग का अर्थ है 6 गुणों का समूह। भगवान का अर्थ हुआ इन 6 गुणों का मालिक, जिनके पास ये 6 गुण हो। जैसे धनवान, जिसके पास धन हो, बलवान, जिसके पास बल हो, गाड़ीवान, जिसके पास गाड़ी है। अब ये 6 गुण क्या है? ऐश्वर्यंच समग्रंच वीर्यंच यशस्वी ज्ञान वैराग्योंच तु क्षणाम भग इति स्मृतम। ऐश्वर्यंच समग्रंच, ऐश्वर्य का अर्थ है ओकल्ट पावर, सभी दैविक शक्तियों का समूह। द्वितीय गुण है वीर्य, प्रताप, अर्थात सब लोग प्यार से या भय से इन्हें मानेंगे। तृतीय अर्थ है यश। चतुर्थ अर्थ है श्री, 100 जोर रौ। 100 रजोगुण का बीज मंत्र है और रौ ऊर्जा का। श्री का अर्थ है क्रियाशीलता, मोहकता, वह मोहकता जो क्रियाशील रहता है। इसीलिए भारतीय परंपरा में क्या है? नाम के पहले हर कोई श्री लगाता है।
5वां गुण है आध्यात्मिक ज्ञान और 6ठा गुण है वैराग्य। अब इस विश्व के आकर्षक रंगों के बीच रहते हुए और प्रभावित रहना वैराग्य है। राग का अर्थ है रंग। इन 6 गुणों के समूह को भग कहते हैं और जो इस भग का स्वामी है उन्हें भगवान कहा जाता है। अन्य लोकप्रिय नाम है हरि। परम पुरुष के सारे संतान हैं। जो तगड़े भक्त हैं, हो सकता है पूर्व जन्मों का संस्कार भोगना काफ़ी बाकी हो, तो ऐसे भक्तों को मुक्ति मोक्ष के लिए कई जन्म इंतजार करना होगा। अब परम पुरुष तो ऐसा नहीं चाहेंगे। वे तो इन संस्कारों को लेकर उन्हें मुक्ति मोक्ष देंगे। इसलिए क्या भक्त ऐसा चाहेंगे? वे कहेंगे कि अगर मेरा संस्कार पुण्य का है तो आप ले लो, लेकिन पाप का संस्कार तो मैं नहीं दूंगा। वे देने को तैयार नहीं होंगे। तो क्या परम पुरुष भक्त को अनेक जन्मों के लिए मुक्ति मोक्ष से वंचित करेंगे? नहीं, वे भक्त को बताए बिना ही इन संस्कारों को ले लेते हैं, अर्थात हर लेते हैं, चुरा लेते हैं। इसीलिए हरि को कहा गया है हरति पापानि इत्यर्थे हरि। इस तरह हम देखते हैं परम पुरुष के कई नाम हैं, लेकिन हर एक मनुष्य को एक नाम लेकर ही रहना पड़ता है। हालांकि हर एक नाम का मतलब घुमा फिरा के एक ही है, किंतु मनुष्य को रहना होगा एक नाम लेकर, अनेक नाम लेकर नहीं। कहा गया है एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इष्ट एक ही होगा, जब एक का ही करना होगा। इसीलिए मनुष्य को कभी भी 2 नाम नहीं लेना चाहिए। इन संदर्भ में रामायण की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। एक बार हनुमान से पूछा गया, देखो हनुमान, नारायण का मतलब जो है राम माने भी वही है, तब भी तुम राम नाम कहने से पागल हो। तुम्हारे मुंह से भूल कर भी नारायण शब्द नहीं निकलता है। यह किस ढंग की बात हुई? ऐसा क्यों होता है? इसके जवाब में हनुमान जी ने कहा, श्रीनाथे जानकी नाथे चा भेदे परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन। मैं जानता हूँ श्रीनाथ माने नारायण और जानकी नाथ माने राम, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। असल में एक ही वस्तु है, किंतु मैं एक ही लेकर रहता हूँ, अनेक को लेकर नहीं। इसीलिए हमें एक ही नाम, एक ही इष्ट को लेकर रहना चाहिए।